आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपको ये पता चले कि इस देश की सरकारें अब जनता के वोट से नहीं बल्कि किसी लड़की की व्हाट्सएप चैट और होटल के कमरे में शूट हुए किसी सीक्रेट वीडियो से बन और बिगड़ रही है, ये आपको पता चले। और साथ ही आपको अगर ये बताया जाए कि एमएलए अब लोकतंत्र की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं, और अगर कोई अखबार यानी कोई न्यूज़पेपर ये दावा करे कि पूरी की पूरी सरकार को गिराने के लिए एक गुप्त हनी ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया था, तो क्या आप भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे? शायद आप ये कहेंगे कि इतना नीचे कोई नहीं गिर सकता है या इतना स्तर नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये भारत का नया राजनीतिक सच है, या ये कहे कि यही एक नया राजनीतिक चेहरा है, और इस पर मुहर लगाई है खुद शिवसेना के मुखपत्र सामना ने। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो में हमारे आपसे यही गुजारिश रहती है हर वीडियो में कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव यानी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और मुद्दे पर आते हैं, आज चर्चा पर आते हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। 2022 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार रातों रात गिरी तो देश को ये बताया गया दोस्तों कि ये लोकतंत्र की जीत है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? 18 विधायक और 4 सांसद जिनकी निजी जिंदगी की क्लिप्स उनके राजनीतिक करियर को निगलने की धमकी बन चुकी थी दोस्तों, और डर में, इज्जत के बोझ में वो उस सरकार को गिरा बैठे जिसे जनता ने यानी आपने और हमने चुना था। जनता का जनादेश, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र के नाम पर चल रही सत्ता की साजिश है, और इस साजिश से हम कहीं ना कहीं पर्दा उठाएंगे। देश लाइव ये पर्दा उठाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों कि सरकारें कैसे गिर रही हैं, सवाल तो ये भी है देश लाइव का कि क्या हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां वोट नहीं, वीडियो ये तय करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है, महज एक दिखावा? और क्या हम उस तल छट तक गिर चुके हैं जहां सरकारें चुनकर नहीं बल्कि खरीद कर बनाई जाती हैं? खरीद फरोख्त आपने सुना भी होगा कई टीवी चैनल्स पर ये नाम, ये शब्द। क्या अब सत्ता पाने के लिए भूख इतनी बढ़ चुकी है कि लड़की का इस्तेमाल, जासूसी, ब्लैकमेलिंग और एजेंसियों की धमकी सब कुछ जायज हो गया है? सामना अखबार में छपा एक लेख इन सारे सवालों को आज फिर से जिंदा कर रहा है दोस्तों। यही वजह है कि आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। इस लेख में दोस्तों ये दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए न सिर्फ राजनीतिक साजिश रची गई बल्कि अगर देखा जाए तो 18 विधायकों, 4 सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाया गया। दोस्तों ये वो दौर था जब रातों रात विधायक लापता हो जाते थे, होटल में बंद किए जाते थे और फिर अगली सुबह नई सरकार की शपथ हो जाती थी। आपने देखा, हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, यही हुआ था ना। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ये सब कुछ होगा? ये सब कुछ होना सामान्य माना जा सकता है? क्या ये सब कुछ केवल सत्ता में बने रहने के लिए किया गया है? और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये भी है कि क्या इन आरोपों की कोई गंभीर जांच होगी भी या नहीं, या हमेशा की तरह सब कुछ मीडिया की एक खबर बनकर रह जाएगा? क्योंकि 2014 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह से सत्ता का चरित्र बदला है ना दोस्तों, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। लिख लीजिए आप, पहले चुनाव होते थे, फिर सरकार बनती थी, यही पैटर्न था। अब चुनाव के बाद सरकारें गिरती हैं, रातों रात एमएलए बिक जाते हैं, सीबीआई, ईडी की धमकियों में नेता पार्टी बदल लेते हैं और हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से इस्तीफे ले लिए जाते हैं। अब ये दौर है, 2014 के बाद से ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ये एक संगठित सत्ता अपहरण है जिसे हम लोकतंत्र की जीत का नाम देने की भूल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब ये इस चीज से वाकिफ है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं पहले निष्पक्ष मानी जाती थी, इन पर भरोसा किया जाता था।
इनका काम था अपराधियों को पकड़ना, भ्रष्टाचार को रोकना और कानून का राज बनाए रखना। लेकिन 2014 के बाद से इन संस्थाओं का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो कुछ अलग ही दिखाई देने लगा है। जैसे कोई नेता सरकार की आलोचना करता है या विपक्ष से ताल्लुक रखता है तो उसके घर पर छापे पड़ जाते हैं, उसके खिलाफ केस खुल जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वही नेता अगर बीजेपी से जुड़ जाता है तो सारे केस बंद, क्लीन चिट मिल जाती है और उसे मंत्री बना दिया जाता है। हमने ये सब खुली आंखों से देखा है। अजीत पवार का उदाहरण आपके सामने है। अजीत पवार का उदाहरण इसलिए मैं दे रही हूं कि जिस शख्स पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, वो बीजेपी में आते ही उप मुख्यमंत्री बन जाता है। और ये अकेला मामला नहीं है, तमाम विपक्ष नेताओं पर छापे पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो भगवा रंग को धारण कर लेते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये लोकतंत्र है? ये सवाल वाजिब हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक रणनीति की जिसे आज देश में ऑपरेशन लोटस के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। सरकारें गिराने का ये एक नया तरीका बीजेपी की पहचान बन चुका है। इस ऑपरेशन का फॉर्मूला बड़ा साफ है दोस्तों, बड़ा साफ, बड़ा क्लियर, कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लालच, डर और दबाव में लाओ, उन्हें पार्टी से तोड़ो, फिर ईडी या आईटी का इस्तेमाल करो, या फिर जरूरत पड़ी तो लड़कियों के जरिए भी हनी ट्रैप में फंसाओ, और जब सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ एकदम वैसी व्यवस्थित हो जाए तमाम चीजें, तो नई सरकार बनवा दी जाए। ये सिलसिला मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, लगभग हर उस राज्य में कहीं ना कहीं दोहराया गया है दोस्तों, या देखा गया है जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार सिर्फ इसलिए गिरी क्योंकि सिंधिया और उनके 22 विधायक बीजेपी में चले गए। और क्या ये संयोग है? उनमें से कई को बाद में मंत्री बना दिया गया। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिराने के लिए 17 विधायकों को, जी हां 17 विधायकों को होटल में रखा गया। ये खरीद फरोख्त पर में आ रही है। महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी पार्टी ही फाड़ दी गई। उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों को एकनाथ शिंदे ने ईडी की तलवार के नीचे से ले जाकर बीजेपी के हवाले कर दिया। आप देखिए कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता की ये भूख अब नैतिकता, संविधान और जनादेश सब कुछ खा चुकी है दोस्तों, सब कुछ निगल चुकी है। लेकिन इस बार मामला और भी गहरा और गंभीर है। सामना का ये दावा है कि सिर्फ धमकी या धनबल नहीं, बल्कि हनी ट्रैप जैसे गंदे हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। हनी ट्रैप यानी किसी शख्स को सेक्स स्कैंडल या वीडियो के जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करना। यह तरीका पहले देखा जाए तो विदेशी जासूसी एजेंसियां इस्तेमाल करती थी, आप समझ रहे हैं, लेकिन अब ये भारतीय राजनीति में आम होता जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि विधायक डर के मारे पार्टी छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई वीडियो बाहर ना आ जाए? क्या लोकतंत्र की आत्मा को इससे बड़ा कोई आघात लग सकता है? आप मानते हैं इस चीज को? इससे बड़ा जख्म कोई दे सकता है? ये सब तब होता है दोस्तों जब संस्थाएं बिक चुकी होती हैं। चुनाव आयोग जो पहले निष्पक्ष हुआ करता था, आज सिर्फ तारीफ का जो है वो तारीख घोषित करने की मशीन बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट जो कभी हर नागरिक के अधिकारों का रक्षक था, आज कई बार हमने देखा है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। जैसे ठंडे जवाब देकर बाहर निकल जाता है चुनाव आयोग। और मीडिया की तो बात ही कुछ और है। वो तो पूरी तरह से सत्ता का दलाल बन चुका है। एनडीटीवी जैसे चैनल की भी अडानी की गोद में जा बैठे हैं। देखिए वहां पर किस तरह से, मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह से वहां पर बदलाव चल रहे हैं। एक अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। रोज टीवी पर जो डिबेट्स होती हैं उनमें असली मुद्दों को कहीं ना कहीं भटका दिया जाता है। उनमें असली मुद्दों की कोई चर्चा नहीं होती। ना हनी ट्रैप की बात होती है, ना सीबीआई ईडी की धांधलियों की बात होती है। हर बहस को हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, मस्जिद और न जाने क्या क्या मंदिर में घुमा दिया जाता है ताकि जनता असली सवाल ना पूछ सके, ताकि जनता असली मुद्दों से भटक जाए। जैसे कि विधायक क्यों टूट रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों रेड पड़ रही है, और सत्ता में आने के बाद आरोप कैसे साफ हो जाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपके और हमारे मन में चलते हैं दोस्तों। यही वजह है कि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही साजिशपूर्ण चुप्पी है जो देश के लोकतंत्र को अंदर से खा रही है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है दोस्तों कि जनता को भी धीरे धीरे ये सब सामान्य लगने लगा है।
ये हम सब मानने लगे हैं कि राजनीति में सब चलता है, लेकिन लोकतंत्र में सब नहीं चलता है दोस्तों। लोकतंत्र में तभी बचता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं तभी बचता है जब जनता सवाल पूछे, संस्थाएं जवाबदेह हो और सत्ता विनम्र हो। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमें बोलने का अधिकार भी नहीं होगा, नहीं बचेगा। अगर आज हमने ये नहीं पूछा कि एमएलए को हनी ट्रैप में क्यों फंसाया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डाला गया और सत्ता में जाते ही सब आरोप कैसे मिट गए, तो कल हम किसी और मुद्दे पर भी कुछ नहीं कह पाएंगे दोस्तों। लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक प्रणाली है जिसमें हर नागरिक की आवाज का मूल्य होता है, महत्व होता है। अगर आज ये प्रणाली ध्वस्त हो रही है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हम सब भी हैं, आप और हम सब भी, जो चुप हैं, जो डर गए हैं और जो नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, सत्य से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक चुप्पी को तोड़ना होगा, सवाल पूछने होंगे, सामना की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना होगा। ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर अभी भी नहीं ना चेते तो भविष्य में लोकतंत्र एक इतिहास बनकर किताबों में ही महज रह जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए मैं यही विराम लगाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।